हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QIS पे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में संविधान से संबंधित, संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न लिया हूँ प्यारे साथियों। जी हाँ प्यारे साथियों, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है 120 है प्यारे साथियों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ये सभी 120 प्रश्न कर लेते हैं तो पुलिस, एसएससी सीजीएल किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए कि आप एक दो क्वेश्चन बार बार देख लेते हैं तो उसी तरह याद हो जाएगा प्यारे साथियों। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करें। यह संविधान का प्रैक्टिस सेट 4 है। यह संविधान का प्रैक्टिस सेट क्या है प्यारे साथियों? तो चौथा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में संविधान प्रैक्टिस सेट से प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यारे साथियों। उनमें जाकर सभी वीडियोस को आप एक तरफ से देख लेते हैं तो संविधान से एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगा प्यारे साथियों। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, यूपीपी एग्जाम, एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा प्यारे साथियों। तो यह वीडियो विशेष रूप से आप ही लोगों के लिए है प्यारे साथियों। तो आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है प्यारे साथियों। मैं यहाँ एक एक ऑप्शन पे हम बात नहीं करेंगे इस क्लास से, इस वीडियो में प्यारे साथियों। तो आप सभी क्वेश्चन को आप देखिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो आइए इसका आंसर देते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भाग 3 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। आपके सामने क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकारों से, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई थी? संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ऑप्शन ए है 12 से 35, 36 से 13 से 36, 15 से 39 और 16 से 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि भाग 3 में है। भाग 3 में प्यारे साथियों, ठीक है, भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में, ओनो भाग 3 है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, इसका आंसर दे लिए होंगे। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 3 को प्यारे साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, आपके सामने क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पोषण घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है प्यारे साथियों? तो यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम 12 से लेंगे कहाँ तक, 35 तक, तो यहाँ से इसमें घटाएंगे प्यारे साथियों तो ये आएगा 24। कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों? तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा 24, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आपके सामने है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार ध्यान से सुने। इसका सही आंसर हो जाएगा 7, बी, यानी मौलिक अधिकार कितने प्राप्त थे है, यहाँ पे थे लिखा है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थे लिखा हुआ है। तो कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन अगला है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए वर्तमान की बात क्या है, तो वर्तमान में जो है केवल कितना है? 7, 6, 8, 9। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, जो संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था प्यारे साथियों, इसको हटा दिया गया। अभी हम आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कई ठो इस पे है, ठीक है ना।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे और 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, मूल अधिकार का मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो प्यारे साथियों, न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों डी, मूल अधिकार। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12, कुल क्वेश्चन की संख्या 120 है प्यारे साथियों। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त दोनों पर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन की अगर बात आए प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, निलंबन शब्द आया तो आप राष्ट्रपति को लीजिएगा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो सुनवाई करने का अधिकार की बात हो रही है प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए प्यारे साथियों, तो आप ले लीजिएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन के प्रोसेस है, यहाँ देखिएगा। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, हाँ जी, मूल अधिकार का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का प्रवर्तन। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। अगर यह क्वेश्चन, अगर यह वीडियो आपको पसंद आवे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है आपके प्यारे साथियों। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है प्यारे साथियों? तो मूल अधिकारों का संरक्षक की बात हो रही है तो न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक फिर निलंबन शब्द आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, कौन लगा सकता है प्यारे साथियों? तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध संसद लगा सकता है। ठीक है ना, कौन लगा सकता है? संसद। ठीक है, प्रतिबंध की बात हो रही है, वहाँ निलंबन की बात हो रही थी। ठीक है ना प्यारे साथियों, दोनों में शब्दों में अंतर है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन को पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है प्यारे साथियों, परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो प्यारे साथियों, इसका यह शक्ति किसको प्राप्त है? तो केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबन करने की, फिर आया शब्द निलंबन वाला। ठीक है ना, उम्मीद है ये पॉइंट आपको याद क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, राष्ट्रपति। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपके सामने है ये क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो प्यारे साथियों, यह राज्य के कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, यह भी सही है। तो प्यारे साथियों, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये तो इसमें नहीं है। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये 3 और 4 गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2 सही है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार की बात हो रही है प्यारे साथियों। तो समानता का अधिकार कहाँ से शुरू है? तो 14 से 18 तक शुरू है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? तो विधायन सत्ता पे, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा अनुच्छेद 14, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है ना। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी होगा 14, 15 व 16, ठीक है। जी हाँ, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 है। जी हाँ, विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का अधिकार है, यह कैसा अधिकार है प्यारे साथियों? तो यह एक राजनैतिक नागरिक अधिकार है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो छुआछूत संबंध आ गया प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पे जूम, अनुच्छेदों में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध? हाँ जी हाँ, अस्पृश्यता शब्द आया तो ये किसका है? तो अनुच्छेद 17, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता शब्द आया प्यारे साथियों, तो यह है धार्मिक, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो भारत रत्न ये पॉइंट किस में है प्यारे साथियों? तो ये है अनुच्छेद 18, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने स्क्रीन पे। आइए देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो प्यारे साथियों यह किसके अधीन, किससे है रिलेटेड? 15, तो यह समता का अधिकार, यह न समता का अधिकार, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग की बात हुआ है तो 14, 15, 16 यहाँ पे साथियों समानता के अधिकार में आता है। लेकिन डी जो है अनुच्छेद 19 यह स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया जाता है? तो प्यारे साथियों समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द है, सही है। ए को संविधान में अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, संविधान के 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, जी हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, ए, बी व सी को मिलाकर, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 37 से प्यारे साथियों, चेन्नई राज्य बनाम चंपक द्वारा राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो भेदभाव के विरुद्ध ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। तो यहाँ प्यारे साथियों किस अनुच्छेद के तहत जो है समाचार पत्रों का यह स्वतंत्र है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। जी हाँ प्यारे साथियों यहाँ पे गौर करिएगा, विशेष रूप से है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यही सही है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन को पढ़ लिया करें। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। तो प्यारे साथियों यह किसमें है? तो अनुच्छेद 1(a) में है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दिया गया है प्यारे साथियों? इसका आंसर दीजिएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी
6, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4, 6, ठीक है ना, ऑप्शन सी 6। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन नंबर 41 है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो प्यारे साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस में वर्णित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है ना, 19 से लेकर 22 तक। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त है, यह भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को। जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, केवल भारतीय नागरिकों को, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर देने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लें। उम्मीद है आप इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि भारत के स्वतंत्रता का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन है? तो अनुच्छेद ए है, अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? तो सही अधिकार कौन है नागरिकों का स्वतंत्रता? तो प्यारे साथियों, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता ये नहीं है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता ये भी नहीं है, भाषण तथा विचार, जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46 है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्यारे साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में है? तो यह है भाषण स्वातंत्र्य, ठीक है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेकिन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं है इसमें? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो व्यक्ति के विदेश यात्रा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 21, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और व्यक्ति के अधिकार को उल्लंघन होगा, ये सही है। इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण को प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, सही है। तो प्यारे साथियों, 3 है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ए, ठीक है ना। ए 1 और 2 सही है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, जी हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये तीनों ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, डी। सही ऑप्शन क्या है? डी, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं पूछा, यहाँ याद रखिएगा, सत्य नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये तो है। भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये भी है। इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, ये अभिव्यक्ति में अबाधित कहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना, ये नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अबाधित शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, जिसमें आप कंफ्यूज हो, कमेंट में पूछ लिया करिए, ठीक है। नीचे मोबाइल नंबर है प्यारे साथियों, उससे आप कांटेक्ट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट में उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लें। संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? शोषण के विरुद्ध की बात हुई है, तो यह है अनुच्छेद 23-24 में, अनुच्छेद 23-24 में, ऑप्शन सी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में, जी हाँ, तो बालक खान यहाँ पे है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 14 वर्ष, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों, 6 वर्ष से नहीं 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। उम्मीद है आप लोग आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल आपका 20 में अनुच्छेद 1 यहाँ पे 20 है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 59 है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 59 है। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। गिरफ्तारी करना शीघ्रता से जानने का अधिकार, जी हाँ ये सही है। अपनी रुचि के अनुभव का वकील से परामर्श, सही है। गिरफ्तारी के 14 घंटे, हाँ ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, सभी का अधिकार। ठीक है ना, उपयुक्त सभी का। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 60 है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे है प्यारे साथियों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है प्यारे साथियों, तो यह किस में है। उम्मीद है आप लोग आंसर दे लिए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 25 से 28। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का, जी हाँ तो ये चौथा नहीं सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए 1, 2 और 3। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो यह है अनुच्छेद 25 यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो प्यारे साथियों राज्य किस अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी तीनों पर। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा। जी हाँ प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी 29 और 30। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं। जी हाँ प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा, अनुच्छेद 30। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है प्यारे साथियों, आसान है, ऑप्शन सी सही है, 25। ठीक है ना, अनुच्छेद 25। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, अनुच्छेद 32। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। जी हाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। तो यह किस परिस्थिति में निलंबित हो जाता है प्यारे साथियों, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू है। प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 का नाम है प्यारे साथियों 32। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाँ यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सही से। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। जी हाँ प्यारे साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। तो अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो न्यायालय द्वारा जो जारी किया जाता है वो समादेश से जारी किया जाता है, ऑप्शन सी से ये रीट। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वतंत्रता
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, यहाँ पे गौर करिएगा प्यारे साथियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम लिया है। तो जो रीट जारी किया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हुई है, तो यह आता है किसमें, तो हाबियस कार्पस से, यानी बंदी प्रतिक्षरण ना। तो प्यारे साथियों इसका आंसर अभी आएगा प्यारे साथियों। ये सब आप इंग्लिश पॉइंट याद रखिएगा, ये सब ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है प्यारे साथियों। अब ये सब प्रश्न आपके सामने आएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, हाबियस कार्पस, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शब्द फिर आया प्यारे साथियों, तो ये होगा हाबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। ये अभी आया। अब देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश याद रखिएगा, उत्प्रेषण इसका इंग्लिश याद रखिएगा, प्रतिषेध इसका इंग्लिश याद रखिएगा, और परमादेश मैंडेमस इसका इंग्लिश याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 75 है, विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्यारे साथियों ना, यह राज्य के उच्च न्यायालय को भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, राज्य के उच्च न्यायालय को भी है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रतिक्षीकरण यानी हाबियस कार्पस के अतिरिक्त निम्न में किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो प्यारे साथियों यह बंदी, यहाँ पे हाबियस कार्पस की अतिरिक्त की बात हो रही है, तो वह कौन सा, तो प्यारे साथियों ये तीनों आपका उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब यह जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक है ना। उच्च और उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है, ये सब उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। देखिएगा, तो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 77 है, बंदी प्रतिक्षीकरण याचिका हाबियस कार्पस रीट है प्यारे साथियों, हाबियस कार्पस रीट केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों इसको आप आंसर को, ऑप्शन को पढ़ें, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है प्यारे साथियों, तो यह किस स्थिति में जारी किया जाता है, संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, जी हाँ, तो इसका आंसर आप दे लिए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी भी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन है, तो परमादेश की बात हुई है प्यारे साथियों, तो यह कौन है, तो जारी परमादेश क्या होता है, तो यहाँ पे गौर करिएगा कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में, तो प्यारे साथियों व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में न्यायालय द्वारा जारी परमादेश, तो प्यारे साथियों अवैध व्यक्ति का बात हो रही है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा बंदी प्रतिक्षरण, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, तो हम आदेश देते हैं प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परमादेश, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 81 प्यारे साथियों, निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो प्यारे साथियों सरकारी पद को बचाने के लिए ये शब्द सुनिएगा प्यारे साथियों, अवैध व्यक्ति से ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग आंसर दे लिए होंगे, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो प्यारे साथियों व्यक्तिगत निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने से लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं प्यारे साथियों, तो वह है आपका आबद्ध प्यारे साथियों, तो जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं, तो वह है परमादेश, ऑप्शन बी सही है, परमादेश, ठीक है। प्यारे साथियों मूल अधिकार के वो सभी प्रश्न है यहाँ पे 120 प्रश्न में ये सभी पॉइंट है प्यारे साथियों, ये 120 प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो मौलिक अधिकार से संबंधित एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगा प्यारे साथियों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह कहलाती है प्यारे साथियों, तो यह कहलाता है क्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परमादेश, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमादेश, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, तो यह भी क्या कहा जाता है, परमादेश यानी मैंडेमस, परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैंडेमस कहते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है, आपके सामने है, इसका आंसर है ए, बी, सी, आप सभी
को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए प्यारे साथियों। तो उम्मीद है आप लोग आंसर दे लिए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी सही है प्यारे साथियों, आप सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं था? तो प्यारे साथियों, ये सरकारी तौर पर हकदार नहीं था प्यारे साथियों, तो ऐसे कार्य को रोका जाता है, उसको कहते हैं क्या? अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकता है। ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने का है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी होगा, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार के अंतर्गत वर्तमान में नहीं आता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? प्यारे साथियों, अगर आपके सामने अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर लीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो प्यारे साथियों, ये कब समाप्त किया गया है मौलिक अधिकार को? तो यह समाप्त किया गया है 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक प्यारे साथियों मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। जी हाँ, तो वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है? वैधानिक अधिकार है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या? तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक बना दिया गया? तो प्यारे साथियों, वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो वह कौन है? तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो ये भी आसान है प्यारे साथियों, ऑप्शन इसका सही है बी 44 में, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये भी आपका रिपीट है प्यारे साथियों, उम्मीद है रिपीट से आपका सभी प्रश्न ये पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो प्यारे साथियों, इस समय संपत्ति का अधिकार क्या है प्यारे साथियों? तो मूल अधिकार है? नहीं, मूल अधिकार तो नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और किस अनुच्छेदों के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया प्यारे साथियों अनुच्छेद 300 क। ऑप्शन सी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वह कौन है प्यारे साथियों? संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, वह कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। मत देने का अधिकार होता है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, मत देने का अधिकार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए प्यारे साथियों, यहाँ थोड़ा सा सम्मिलित करना है, देखिए आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, सूची 1 में मौलिक अधिकार दिया है समता का अधिकार और सूची 2 में दिया है अनुच्छेद। तो समता का अधिकार प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो 14 से 18 है, ए का 1 सही होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ देखिएगा ए का 1 14 से 18, तो ए का 1 कहाँ है? तो प्यारे साथियों ये दोनों कट जाएगा, एलिमिनेट करिएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब इसमें आपका ए और सी सही हो सकता है, तो आगे देखते हैं। बी है वाक का अधिकार, यानी वाक का मतलब व्यक्ति का यानी बोलने की आज़ादी। यह किस में प्यारे साथियों? तो यह है आपका कहाँ पे है? ध्यान से देखिएगा, तो ये दिया है आपका अनुच्छेद, देखिएगा यहाँ पे बोलने की आज़ादी है। हाँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये पॉइंट एक अनुच्छेद है, थोड़ा सा एक बार और यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। एक बार और देखिएगा, तो समता का अधिकार किस में प्यारे साथियों? तो यह है अनुच्छेद 14 में, ये अनुच्छेद यानी ए का 1 होगा, तो ये तो कट गया, ये तो कट गया है ऑलरेडी। और 18 में कौन है प्यारे साथियों? तो वाक नहीं, यहाँ पे गौर करिएगा, 18 में है धर्म का अधिकार। और हाँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए प्यारे साथियों, तो ए का है समता, वाक का अधिकार, धर्म का अधिकार और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में प्यारे साथियों? तो यह है आपका, यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 32 में है और ये क्या है? 3 है। तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? डी का 3, तो डी का 3 किस में प्यारे साथियों? तो ये सी में है। आप मिला लीजिएगा, सब मिल जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सी सही होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप मिला लीजिएगा, ठीक है। देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में किस बात की स्वतंत्रता नहीं है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे प्यारे साथियों हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। तो प्यारे साथियों हड़ताल की आज़ादी नहीं है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? तो प्यारे साथियों, यह मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार यह किससे है प्यारे साथियों? तो यह है केशवानंद भारती वाद से, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 102 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो प्यारे साथियों, यह एक क्या है? तो यह एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? प्यारे साथियों, प्राप्त नहीं है। तो प्यारे साथियों, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो विधि के समक्ष, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, और व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यह किसमें है प्यारे साथियों? तो यह प्यारे साथियों किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक में, मूल अधिकार में, संवैधानिक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक मूल अधिकार में। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस के अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार की बात हो रही है प्यारे साथियों। तो अनुच्छेद, यहाँ पे गौर करिएगा, अनुच्छेद 13 इसमें नहीं दिया गया, अनुच्छेद 14 दिया गया, अनुच्छेद 15 में दिया गया, अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रतिक्षण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो प्यारे साथियों, यह उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को निहित है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो फिर ये क्वेश्चन रिपीट है प्यारे साथियों, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो प्यारे साथियों, फिर ये पॉइंट आया, उम्मीद है आप लोग रट लेंगे इससे। तो लेते हैं, ये है ऑप्शन बी। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है। तो रिट जारी किया जाता है प्यारे साथियों किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय को द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसको कहते हैं क्या? परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। ठीक है ना, परमादेश कहते हैं। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। 17 और 18 में व्यवस्था है प्यारे साथियों, तो सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे सामाजिक समता की है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो ये किसमें माना था प्यारे साथियों? तो गोलकनाथ मामले में। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लेकिन में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो प्यारे साथियों, यह आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? प्यारे साथियों, ये सूचना का अधिकार पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों, ये आपका बी सही होगा। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संशोधन की बात हो रही है प्यारे साथियों, तो यह संसद है ना, संसद। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो प्रतिबंध करना है। ठीक है ना, तो किसके पास है प्यारे साथियों? तो संसद के पास है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना प्यारे साथियों, तो किसी व्यक्ति को प्यारे साथियों, तो यह रिट किस में आता है? तो यह आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। और प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं था? फिर एक क्वेश्चन रिपीट है प्यारे साथियों, तो उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट इस तरह 1-2 बार रिपीट हो गया है, तो आप याद कर ले जाएंगे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है ना, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? किसी व्यक्ति या संस्था को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, तो ये रहा आपका प्यारे साथियों, ये मूल अधिकार से संबंधित 120 प्रश्न थे प्यारे साथियों। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपके लिए बेहतर हुआ प्यारे साथियों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं प्यारे साथियों, तो ये सभी क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा था आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।